हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। लेकिन अभी जो अपडेट देने वाला हूं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एचएसएससी की साइट खुद इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतनी बुरी हो जाए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो, वो एक अलग बात है। कल जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड पर अलग अलग क्या आ रहे थे भाई सारी, जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड आप किसी का डाउनलोड कर रहे हो लेकिन आ किसी और का रहा है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये चल रही थी। लेकिन जो अब पता चला है एचएसएससी चेयरमैन की तरफ से, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, हरियाणा में किस लेवल पर ये बुरा काम हो रहा है, ये अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कितनी ट्राई कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम ना हो। देखिए, मैं पहले भी यही कह रहा था, अब भी यही कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद है ना, अभ्यर्थी भी टेंशन फ्री हो जाएंगे और एचएसएससी भी। एचएसएससी ने बहुत सारी गलतियां भी की है, ठीक है। और मैं हमेशा अगर गलतियां करते हैं तो बोलता भी हूँ उसके अपोजिट में, जो मेरा व्यू होता है मैं ज़रूर रखता हूँ, ठीक है। कल भी आपको पता है, कल भी मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि ये गड़बड़ चल रही है, ठीक है, और ये सही नहीं है, ओके। लेकिन अगर एचएसएससी अच्छा काम करता है तो मैं साथ में उसकी तारीफ भी करता हूँ, वो भी ज़रूरी है। अब इसका क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो एचएसएससी को भी अपनी गलतियों का पता लगेगा और आगे वो सुधार सकेंगे। दूसरा, सभी एप्लीकेंट्स हैं उनके ऊपर से बर्डन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होना है वो कंफर्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब बाकी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ तक सारी बातें ठीक थी, ठीक है। आप भी अपनी जगह ठीक थे, मैं भी अपनी जगह ठीक था, एचएसएससी भी अपनी जगह ठीक थी। लेकिन जो एक गलत काम किया गया है कुछ लोगों की तरफ से, अभी वो तो बताएंगे एचएसएससी चेयरमैन कि क्या गड़बड़ थी, वो कैसे थी। लेकिन अभी जो पता चल रहा है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ, ठीक है, कि इतनी बड़ी साजिश क्यों की गई। और साथ में एचएसएससी ने दो अच्छे काम भी किए हैं, वो भी बताऊँगा। लेकिन परेशान कौन हुए भाई? फाइनली वही एप्लीकेंट्स हुए, ठीक है, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। ना ही एचएसएससी का कुछ गया, ना ही सामने वालों का कुछ गया। गया तो किनका? उन एप्लीकेंट्स का जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए। मैं तो अभी भी उन्हीं की फेवर में हूँ भाई, जिनका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, वो परेशान हुए, सारा दिन उनका टाइम वेस्ट हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी दूर करने के लिए हैदराबाद से बुलाए गए इंजीनियर। अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी, ठीक है, जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं हैक की बात की गई। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर ऐसे भी जहाँ पर बोला गया है स्पेशली कि, अब यहाँ देख लीजिए आप एक बार, यहाँ मेंशन तो है लेकिन कुछ और चीज़ें हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर तकनीकी खराबी आने से उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो सके। खराबी दूर करने के लिए हैदराबाद से इंजीनियरों की टीम बुलाई गई, 3 अगस्त को रात तक पहुंची, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, ये सब कुछ बताया गया। कुछ हद तक ठीक कर लिया गया, जिससे 56 के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए, 57 के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कुछ के हो गए हो, और रात को भी साइट को ठीक किया गया है। तो जिले में यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि कुछ हैक वगैरह हुई थी साइट। लेकिन इसके अलावा दूसरे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में बताया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, शरारती तत्वों ने लगाया पूरा जोर पेपर न हो। अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री जी ने कहा कि ग्रुप संख्या 56 स्थानों पेपर न हो, शरारती तत्वों ने पूरा जोर लगाया। शरारती तत्वों का खुलासा पेपर होने के बाद किया जाएगा। कुछ शरारती तत्वों ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। भाई देखिए, ये जो प्रयास किया है ना, ये वही बात आ गई कि साइट को हैक करने की ट्राई की गई थी, हो सकता है ये पूरी। और यहाँ देखिए, एचएसएस चेयरमैन ने एक और चीज़ कही है कि एग्ज़ाम के बाद खुलासा किया जाएगा। भाई सबसे अच्छी बात है कि ये सब पता लगे, ठीक है। अगर किसी ने रियल में गड़बड़ की है तो पता लगे, आयोग को बदनाम किया जा सके, ओके। और कुछ शरारती तत्वों ने वीरवार को आयोग को विफल बताने का सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया। भाई ये अभियान चलाना एक अलग बात है, और जो रियलिटी है वो बताना एक अलग बात है। कल जो हुआ, देखिए, अगर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान होंगे, ठीक है, तो भाई बताएंगे तो सभी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर हैक का काम किया गया है ना, जो ये हैकिंग के लिए
छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है, ये गलत है भाई। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो तो मेंशन करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कल मैंने खुद भी बताया था कि एचएसएससी की वेबसाइट ख़राब होने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ नहीं आई, जबकि ये आनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा होता तो एटलीस्ट अभ्यर्थी है कम से कम अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस करते, उनको पता चलता कि देर रात तक ये ठीक हो जाएगी। अब देखिए आगे बताता हूँ, और देखिए अच्छे काम क्या किए हैं वो देख लीजिए। जिला उपायुक्त करेंगे 4 जिलों के कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने का काम। कौन कौन से? नूहू में कर्फ्यू लगा हुआ है, गुरुग्राम, पलवल और गुरुग्राम जिलों में माहौल तनावपूर्ण है, ऐसे में जिले के कैंडिडेट्स परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए नूहू, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम जिले के कैंडिडेट्स हैं, उनको पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी है? डीसी की। ठीक है, किसकी है भाई? डीसी की जिम्मेवारी है। जो इन जिलों के डीसी है, उपायुक्त है, वो अपने आप ये काम करेंगे, अपने लेवल पर वो खुद ये कंफर्म करेंगे कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाए, और सबसे अच्छी बात है ये। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि समय पर हैदराबाद से इंजीनियर बुला लिए, ये बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि अगर देर हो जाती तो फिर भाई 4 तारीख हो जाती, और 4 तारीख को एडमिट कार्ड आने का मतलब ही आप लोग समझते हो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 घंटे तक हैक रही साइट, हैदराबाद से बुलाए गए विशेषज्ञ। अब यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि कहीं पुरुष अभ्यर्थी के नंबर पर महिला का फ़ोटो तो कहीं नाम गलत। ये कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक 10 घंटे तक साइट हैक रह गई, हैक हुई, और जिसकी वजह से डाटा ओवरलैप हो गया, भाई ये कहा जा रहा है। ठीक है, और देखिए दूसरी अच्छी बात क्या है, मैंने बताई थी, महिला परीक्षार्थियों के साथ परिवार का एक सदस्य भी कर सकेगा मुफ्त बस यात्रा, ये बात भी ध्यान रखना भी। इसलिए हैकर्स ने वेबसाइट को निशाना बनाया। कैटेगरी 56 का डाटा ठीक कर लिया गया है, सुबह तक 57 का डाटा भी ठीक कर सकें। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा से नहीं रोकेंगे, अगर परीक्षा केंद्र में रोल नंबर है तो परीक्षा दिलाई जाएगी, ये कन्फर्म है भाई। ये एचएसएससी चेयरमैन ने खुद कहा है कि कुछ शरारती लोग परीक्षा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हैकर्स ने वेबसाइट को निशाना बनाया। ठीक है, और इस बार और भी साइट हैक के चलते हजारों संख्या में अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड निकालने में परेशानी हुई। अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई, वे आयोग के कार्यालय के बाहर भी पहुंच गए। अधिकतर की समस्या भी, जब वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो रोल नंबर पर किसी और का फोटो, नाम, पता आता है। आयोग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। देखिए भाई, यहाँ मैंने आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बता दी कि किस लेवल तक गड़बड़ हुई है। अब वो बाकी एचएसएससी चेयरमैन बताएंगे, तब हमें पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई है। क्योंकि देखिए कल भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था, ये बाद में आई है सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ है। नूहू हिंसा के कारण चल रही अफवाहों पर लगाया विराम, कड़ी रहेगी सुरक्षा। देखिए सीईटी की परीक्षा नहीं होगी स्थगित, ये तो भाई कंफर्म है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 5 और 6 को जो एग्ज़ाम है ये होना बहुत ज़रूरी है, और मैं खुद ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम हो, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, अब जो कर दिया भाई, लेकिन एटलीस्ट ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो और नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर सके सभी एप्लीकेंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इसी में थे, इसके अलावा किसी में नहीं है, तो अब फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और ये जितना सिलसिला है यहीं ख़त्म हो जाएगा। और याद रखें भाई, उम्मीदवार एग्ज़ाम सेंटर पर रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ एडमिट कार्ड की कॉपी, वैलिड पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक साथ लेकर जाएं। इनके बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखें भाई। ओके, यस। अब भाई चलिए, बाकी अभी के लिए इतना ही था। इसके बाद कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। अंत में एक ही चीज़ कहूँगा भाई, जिसने भी किया ये गलत किया है। ठीक है, एचएसएससी की साइट देखिए, जो कुछ था विद्यार्थी पहले ही परेशान थे, एप्लीकेंट पहले ही बहुत परेशान है भाई। ये जिसने भी ट्राई की है बहुत गलत काम किया है। ठीक है, आप अपनी बात कह सकते हो, अलग बात है। हम खुद भाई अपने व्यूज़ रखते हैं, ऐसा किसी और की छोड़िए, हम भी तो अपने व्यूज़ रखते हैं, चाहे मैं वीडियो कितनी ही लेट बनाऊं। ठीक है, हो सकता है कि मैं एचएसएससी की मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, आपने देखा भी होगा काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ रखी है, क्योंकि नेगेटिव बातें ज़्यादा रहती है अभी के समय पर। और मेरी कोशिश ये रहती है
कि नेगेटिविटी को छोड़कर जब शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट है उनके लिए काम किया जाए। हर वीडियो में मैंने पहले ये कहा है कि 56 और 57 वाले अपनी स्टडी पर ध्यान दें, बाकी जो है वो आराम से जिसको वीडियो देखनी है देखते रहे भाई, आपके पास टाइम है, ठीक है। लेकिन ये जो हरकत की है ये बड़ी गलत है जिसने भी की है। अब चलते हैं, जो साथी नए जुड़े भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। टेलीग्राम मंकित 72, इंस्टाग्राम मंकित 72, यूट्यूब मंकित 72। हैव अ गुड डे।